हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल YES431 एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम लोग 10वीं क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज प्रश्नावली 2.2। तो चलो देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले सवाल में आपको दिया गया बच्चों, निम्नलिखित घात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बच्चों, आपका जो दिया गया है सवाल x² - 2x - 8, तीन सवालों को बच्चों शून्यक ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के सवालों को हल करना बच्चों, तो हल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलते हैं प्रथम पद और इसको बोलते हैं मध्य पद और इसको बोलते हैं लास्ट पद। तो प्रथम पद और लास्ट पद का हम लोग बच्चों गुणा करेंगे। गुणा कर दिया, माइनस आपका 8 आ गया। गुणा करने पर आपका -8 आया। जोड़ने या घटाने पर आपका -2 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर आपका -2 आना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार के सवालों को क्या करेंगे, अब 8 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 चौको 8 और यहाँ पर 2 दूना 4 और 2 एकन्नम 2। अब जो 2 2 2 2 2 2 को ऐसे दो भागों में सेट करना है कि गुणा करने पर आपका -8 है और जोड़ने या घटाने पर आपका -2 है। तो बच्चों, आपका आ गया -4 + 2, आपका -2 आ रहा। और -4 × 2 आपका -8 आ गया। तो बच्चों, हमारा जो जोड़ा बना -2 और -4 + 2 का, ठीक है। यानी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, x² - 4x + 2x - 8, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका क्या काम होगा, x, तो x का मान लिया x - 4 और यहाँ से यहाँ तक में क्या काम हो रहा है आपका +2, तो x - 4। तो बच्चों, हमारा x - 2 x - 2 दोनों में आ रहा है, हमारा गुणनखंड सही है। तो आपका बच्चों हो जाएगा x - 4 और दूसरे ब्रैकेट में x + 2। इसका शून्यक ज्ञात करना है तो इसको हमें शून्य के बराबर रखना होगा। तो यदि x - 4 = 0 तो x बराबर आपका 4। जो हमारा शून्यक आ गया पहला। तो यहाँ यदि x + 2 = 0 तो x बराबर -2, तो मेरा दूसरा शून्यक आ गया। तो अतः x² - 2x - 8 के शून्यक 4 और -2 है, ठीक है। इसके बाद मेरा हो गया बच्चों, और दूसरा क्या रहा, शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलो बच्चों, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं संबंध की सत्यता की जांच। यहाँ पर लिखेंगे शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल अल्फा + बीटा -b/a, ठीक है बच्चों। -b/a, एक आपको एक
4 को अल्फ़ा मान लीजिए और 2 को बीटा मान लीजिए, यानी कि 4 प्लस माइनस 2 बराबर माइनस बी अपान ए, यानी कि -2 बटे 1 आपका 4 प्लस माइनस आपका -2 बराबर आपका माइनस माइनस आपका +2 हो जाएगा। तो आपका 2 बराबर 2, ठीक है। ये आपका आ गया 2 बराबर 2, है ना, सिद्ध हो गए बच्चों। अब इसके शून्याङ्कों का योगफल हम ज्ञात कर लेते हैं, गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। इसको एक साइड कर दें बच्चों। इसके बाद शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। तो आपका 4 गुणे -2 बराबर सी अपान ए, यानी कि -8 बटे 1। तो अगर 4 दूना 8 -8 बराबर -8। देखो जो 2 बराबर 2 -8 बराबर 8, यानी दोनों तरीक़ों से आपका आ गया। तो हमें लिख देना है प्रूव्ड, PROVED। तो मेरे बच्चों पहला नंबर हो गया, इसी में कोई दिक्कत नहीं होगी, है नहीं है। चलो अगले नंबर पे चलते हैं बच्चों। अगला दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो जो आपका प्रथम पद है, ये मध्य पद है, ये लास्ट पद है। प्रथम पद और लास्ट पद का गुणा कर दीजिए, आपका आ गया 4। गुणा करने पर कितना आ गया बच्चों, 4। जोड़ने या घटाने पर आपका -4 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर आपका -4 आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो गुणा करने पर आपका कितना है, 4। तो 4 को ऐसे दो भाग, इसका अभाज्य गुणनखंड कर डालिए, अभाज्य गुणनखंड करो 2 1। अब 2 को ऐसे दो भागों में सेट कर दीजिए कि गुणा करने पर आपका -4 आए, जोड़ने घटाने पर -2 आना चाहिए, यानी कि -2 गुणे -2 आपका आ गया, माइनस माइनस गुणनफल प्लस होता है। तो आपका आ गया 4 -2 आपका आ गया -4, यानी मेरा जो जो खंड बना बच्चों -2 और -2 का, ठीक है। लो चलते हैं, यानी कि 4s स्क्वायर एस स्क्वायर -2s प्लस 1। तो यहाँ से यहाँ तक में आपका क्या काम हो रहा है, आपका -2s काम हो रहा है, -2s यानी 2s माइनस 1। और यहाँ से यहाँ तक में क्या काम हो रहा है बच्चों, यहाँ माइनस हो रहा है और यहाँ 1 हो रहा है, यानी 2s माइनस 1। तो बच्चों मेरा गुणनखंड जो है सही है। कैसे जाना मैंने सही है, क्योंकि 2s माइनस 1 एन 2s माइनस 1, यानी दोनों में सेम चीज़ें आ जाएं तो आपका गुणनखंड सही होगा। अब पूरे से आपका काम हो रहा है आपका 2s माइनस 1, और बच क्या रहा है आपका यहाँ पर 2s माइनस 1। हमें शून्य ज्ञात करना है तो उसको शून्य के बराबर रखना होगा। यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1, तो 2s बराबर तो s बराबर 1/2, ठीक है। फिर यहाँ बच्चों यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1, तो s बराबर आपका 1/2। इसके जो शून्य का आगे बच्चों दोनों सेम आ गया, s बराबर 2 s बराबर 2। अतः 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के शून्यक 1/2 है,
ठीक है बच्चों, मेरा शून्य क्या गया 1/2 और 1/2, इसको मिटा दूंगा, अब इसका कोई काम नहीं है ना। तो बच्चों अब क्या ज्ञात करना है, शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो हम डायरेक्ट कर दो शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा -b/a। दोनों आपका सेम है, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल -b/a -4/a -4/a। तो आपका हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 4/4, ये कट गया 2, 1 के नंबर 1 एक आपका है 1 तो आपका आ गया 1/1। बच्चों योगफल मेरा आ गया 1/1, जिसको बार हम साइड में कर लेंगे बच्चों, इसको एक क्या होगा, इसको यहाँ रख लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी कि 1/2 गुणे 1/2 बराबर आपका c, यानी 1/4, 1/4 यानी 2 दूना 4, यानी 1/4 बराबर 1/4। तो बच्चा मेरा हो गया, इसी को मेरा दूसरा भी सवाल हो गया, यानी 1/4 यानी 1/1 ऐसे भी आ रहा है, 1/4 बराबर 1/4 मेरा ऐसे भी आ रहा है, मेरा सिद्ध हो गया बच्चों, मुझे यही सिद्ध करना था, तो यही लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड, PROVED। ठीक है बच्चों, मेरा दूसरा नंबर के भी सवाल हो गए हैं। तो चलिए चलते हैं अगले नंबर पे, क्या कह रहा है, 6x² - 3 - 7x। तो जो थोड़ा सा इसका क्रम बदल दिया गया है, आगे और पीछे कर दिया है, तो इसको हम सही क्रम लिख देंगे अवरोही क्रम में। तो 6x² - 6x - 3, ठीक है। अब इसका हम लोग गुणनखंड कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों, ये मेरा प्रथम पद, ये मेरा मध्य पद, ये मेरा लास्ट पद। प्रथम पद और लास्ट पद का गुणा कर डालो, 3×6 = 18, गुणा करने में कितना आया -18, यहाँ पर लिख दीजिए। और जोड़ने घटाने पर -7 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर आपका कितना चाहिए -7 आना चाहिए, ठीक है। तो जो आपका -18 आया है, इसको जो 2 भागों में तोड़ना है, ठीक है। तो ऐसे तोड़ना चाहे तोड़ डालिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसे ही तोड़ डालोगे। और ऐसे नहीं कर पाते हो तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर डालो, ऐसे 18 को अभाज्य गुणनखंड कर डालो, 2 × 9 = 18 हो गया, हो गया सिंपल सा। 9 में से देखो -9 और +2 का, -9 + 2 आपका -7 आ गया, -9 × 2 बराबर आपका -18 हो गया, है ना। तो हमारा जो खंड बना चो -9 और +2 का। चलो 6x² - 9x + 2x - 3, और यहाँ से यहाँ तक में जो आपका कामा क्या हो रहा है 3x कामा ले लिया, तो आपका बचा 2x - 3, यहाँ से यहाँ तक में क्या हो रहा है 1, तो आपका 2x - 3। तो बच्चों यहाँ देखो 2x - 3 2x - 3 मेरा गुणनखंड जो है सही है।
तो यहाँ से यहाँ तक में अब कामा क्या आ रहा है 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में बंद कर लिया, बच क्या रहा आपका 3x प्लस वन दूसरे ब्रैकेट में। तो इसको हमें शून्य ज्ञात करना था, गुणनखंड नहीं ज्ञात करना था, इसका शून्य ज्ञात करना था, तो इसको हमें शून्य के बराबर रखना होगा। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2, ये मेरा पहला शून्यक आ गया। यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3, तो जो ये मेरा जो आ गया दूसरा शून्यक आ गया। ठीक है, ये मेरा शून्यक आ गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे अतः 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक 3/2 कामा -1/3 है। ठीक बच्चों, ये मेरा हो गया। अब यहाँ कह रहा है शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो शून्याङ्कों का योग शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। -b/a एक है आपका शून्यक है 3/2 प्लस -1/3, एक क्या है -b/a, यानी कि -7/3, 3/2 माइनस प्लस -1/3, आपका माइनस प्लस हो जाएगा 7/3। ठीक है, इसका गुणा कर दिया आपका तिरिया -9, इधर कर दिया -2/3 दूना 6 बराबर 7/3, तो आपका 7/6 बराबर सॉरी यहाँ पर जो मिस्टेक था, यहाँ देखो यहाँ पर -b/a, यानी यहाँ पर आपका मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टेक, यानी आपका 6 आ गया है, 6 यानी 7/6 आपका गया। ठीक बच्चों, शून्याङ्कों का योगफल 7/6 बराबर 7/6, ये मेरा सिद्ध हो गया। इसके बाद हमें शून्याङ्कों का गुणनफल ज्ञात करना था। इसको एक साइड में लगा दें। लो, इसके बाद शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a, तो आपका आया है 3/2 गुणे -1/3 इक्वल c/a, यानी कि -3/6, ये कट गया, 3 × 9 3, 3 × 9 3, यानी -1/2 बराबर आपका 3 × 9 3, 3 दूने 6, यानी -1/2। आपका आ गया गुणनफल भी आ गया -1/2 बराबर -1/2, दोनों बराबर आ गया। तो जो हमें यही सिद्ध करना था, यहीं पे लिख देंगे इति सिद्धम या प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ये मेरा पहले का तीसरा नंबर सवाल था। आते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर दिया गया है 4u² + 8u।
तो जो यहाँ पर कुछ तीसरा पद है ही नहीं, तो इससे बहुत सिंपल सवाल है। इसमें 4u कामा हो रहा है, तो 4u कामा ले लीजिए, तो बचा आपका u प्लस 2। ठीक है, तो इसको हमें शून्य ज्ञात करना हो। जो यदि हमें इसका शून्य ज्ञात करना है तो 4u बराबर 0, तो u बराबर आपका 0 आपका आ गया। यहाँ पर यदि u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर आपका -2 आ गया। यानी एक शून्य का आपका आ गया 0 और दूसरा शून्य का आ गया -2 बच्चों। तो अतः 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्यक 0 कामा -2 है। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल था बच्चों, है कि नहीं है। तो शून्यानकों का योगफल, शून्यानकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b अपान a। एक शून्य के 0, दूसरा है -2, यानी कि 0 प्लस -2 बराबर आपका -b अपान a इक्वल -8/4 आपका -2, आपका 4 दूना 8 -2। ठीक है, ये मेरा आ गया बच्चों। इसको एक साइड में कर दें, तो यहीं पर हम लोग शून्यानको गुणनफल भी निकाल लें। इसके बाद बच्चों शून्यानकों का गुणनफल, शून्यानकों का गुणनफल, शून्यानकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c अपान a। एक शून्य है कितना 0 गुणे -2 बराबर c अपान a। c कितना बच्चों 0 है, यानी कि 0/n4, यानी कि आपका 0 बराबर 0। ये भी आपका आ गया। ठीक है, यानी यहाँ पे भी लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, हो गया। मेरा चौथा नंबर सवाल भी इसी प्रकार था, बहुत सिंपल था बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो चलो चलते हैं अगले नंबर के सवालों पर बच्चों। अगला नंबर दिया गया है t² - 15। ये तो और सरल सवाल है बच्चों, ये तो और आपका सरल दिया गया है। इसको हम क्या कर सकते हैं, t² - √15 का वर्ग, नहीं दिख रहा है, यानी कि t² - √15 का वर्ग, a² - b², यानी t प्लस √15 इंटू t माइनस √15। इसका शून्य ज्ञात करना बच्चे, तो क्या करोगे, यदि t प्लस √15 बराबर 0, तो t बराबर -√15, एक शून्य का आपका ये आ गया। ठीक है, यदि t माइनस √15 बराबर 0, तो t बराबर आपका √15 आपका आ गया, दूसरा शून्य का आपका ये आ गया। ठीक है, तो अतः t² - 15 के शून्यक -√15 और √15 है। ठीक बच्चों, शून्यक आ गए। अब शून्यानकों तथा गुणानकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों उसको भी हम देख लेते हैं। शून्यानकों का योगफल, शून्यानकों का योगफल, शून्यानकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल
माइनस बी अपान ए, यानी कि आपका कितना -√15 प्लस √15 बराबर -b/a, यानी कि आपका b तो है ही नहीं, 0/1, यानी कि आपका -√15 प्लस √15 आपका l/0, यानी आपका आ गया 0। ठीक है, ये हो गया बच्चों। यहीं पर हम लोग शून्याङ्कों का गुणनफल भी ज्ञात कर लेते हैं, है ना। तो इसको एक जगह लगा दें बच्चों, यहीं पर शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a, यानी कि आपका -√15 गुणे √15 आपका c/a, यानी कि c/a -15/1, रूट आपका हट जाएगा, -15 बराबर -15। बच्चों प्रूव्ड, ये भी मेरा सिद्ध हो गया। तो देखिए बच्चों, मेरा 5वां नंबर भी सवाले आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो आते हैं अगले नंबर के सवालों पर। जो अगला नंबर दिया गया है 3x² - 6x - 4। ये तो बच्चों आपके पहले के भांति हैं, इतने सवाल मैं बता चुका हूँ। आपका ये होमवर्क हो गया है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग इसे होमवर्क समझकर इसे कर डालिए। ठीक है, तो चलो बच्चों चलते हैं अगले नंबर पर। अगला नंबर है आपका दूसरा नंबर बच्चों। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। क्या है बच्चों, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग शून्य ज्ञात करते थे, लेकिन अब हमें शून्य दे दिया जाएगा और इसका हमें बहुपद ज्ञात करना होगा। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आइए बच्चों, इसके हम पहले सवालों को लगाने से पहले हम लोग एक फार्मूला को समझते हैं। तो बच्चों, अगर हमें शून्याङ्कों का योगफल और गुणनफल दिया गया है तो हम बहुपद ज्ञात करेंगे कैसे, इसके एक बेस्ट फार्मूला है बच्चों। क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ये बच्चों मेरा फार्मूला होता है। लेकिन बच्चों ये मेरा अधूरा फार्मूला है, कह रहे हैं अधूरा है, तो पूरा आपके फार्मूला क्या होंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग इसके आगे के लगा देंगे, जहाँ k इक्वल नॉट 0 और k है क्या, एक अचर संख्या है बच्चों। ठीक है, आइए इस फार्मूले को उपयोग करते हुए हम लोग समझते हैं। मिटा देते हैं बच्चों इसको। जैसा कि मेरा पहला सवाल दिया गया है आपका, क्या है, जो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा -1 है। तो बच्चों अभी जो मैं फार्मूला लिखाया है क्या था, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। तो k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, यानी कि 1/4 इंटू x आपका -1, आपका ये हो गया। ठीक है, तो इसके बाद आपका k इंटू x² आपका -x/4 आपका -1। एलसीएम ले लीजिए बच्चों, तो k x² 4x - x आपका -4
बाई 4। तो देखिए बच्चों, आपको बताया गया था कि के क्या है, एक अचर है, यानी के का मान हम लोग यहाँ पर 4 ले लेंगे तो आपका ये आ जाएगा के बराबर यहाँ पर 4 लिया तो आपका क्या आ जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4। आपका जो बहुपद है बच्चों, बहुपद बराबर आपका आ गया ये 4x² माइनस 4x माइनस 8, आपका ये बहुपद आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलो अगले नंबर पर बच्चों, अगला नंबर क्या दिया गया है आपका, √2 कामा 1/3, यानी जो √2 है ये किसका मान है, अल्फा प्लस बीटा का मान है, और 1/3 क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका बहुपद बराबर क्या होता है, के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो बच्चों आपका के इक्वल x² माइनस आपका √2x प्लस 1/3, 3 कामा ले लीजिए, सॉरी कामा नहीं एलसीएम ले लीजिए, तो आपका जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3। ठीक है बच्चों, के बराबर आपका 3 ले लीजिए, जो बटे में आए उसी को ले लीजिए आप, 3 के का मान उसी को रख लीजिए, 3 रख दोगे तो यहाँ 3 बड़ा ब्रेकेट 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3, ये 3 कट गया, आपका आ गया 3x², 3√2x प्लस 1, आपका बहुपद आ गया। ठीक है बच्चों, यानी के का मान क्यों 3 ले लिया बच्चों, जो बटे में आएगा के का मान वही होगा। ठीक है, अगले नंबर पे चलते हैं बच्चों। अगला नंबर बहुत प्यारा सवाल है, बहुत सुंदर सुंदर। शून्याङ्कों का योगफल आपका है 0 और गुणनफल आपका है √5। कर लोगे, करी दिखाओ से, करो तुम लोग। ठीक है कर लिया, ठीक है कर लिया होगा, लो हम भी कर देते हैं, देख लो तुम लोग तो होगा नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 0 और अल्फा इंटू बीटा है √5। ठीक है, इसके बाद बच्चों बहुपद बराबर क्या होता है, बहुपद बराबर होता है, चुनैया है बच्चों, के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। थोड़ा सा ठीक है, के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5। तो के इंटू ये तो 0 हो गया, तो x² प्लस √5, और तो देखो बटे में कुछ नहीं है ना, तो के का मान 1 ही हो जाएगा, के बराबर 1, कुछ नहीं कि x² प्लस √5, यही आपका बहुपद हो गया। तीसरा नंबर भी हो गया, बहुत सुंदर सा प्यारा सा सवाल था, है ना। लो आप लोग इस करके दिखाओ, 1 और 1 करके दिखाओ। ठीक है, आप लोगों ने कर लिया होगा, चलो हम अब बताते हैं, है ना। यानी अल्फा प्लस बीटा आपका है बाबू 1 और अल्फा इंटू बीटा है आपका 1, यानी शून्याङ्कों का योगफल भी 1 और गुणनफल भी 1 है। तो क्या होगा आपका, तो बहुपद बराबर क्या होगा, बहुपद बराबर आपका होगा के इंटू x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा।
तो k इंटू आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1, ठीक है। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो आपका k का मान कितना हो जाएगा बच्चों 1, क्योंकि ये बटे में कितना है 1 लगा सकते हैं, तो इसलिए 1 हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो बहुपद बराबर आपका आ गया बहुपद, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये भी मेरा सवाल हो गया, बहुत सिंपल सवाल था बच्चों, बहुत प्यारे सवाल थे। अगला नंबर है आपका, अगला नंबर -4, -1/4 और 1/4। इसको आप लोग कर लीजिए, बहुत सुंदर सा सवाल है, प्यारा सा बच्चों, इसे कर लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले नंबर पे चलते हैं बच्चों। 4 और 1 है, तो बच्चों शून्याङ्कों का जो योगफल है वो 4 है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका 4, और अल्फा इंटू बीटा आपका है 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर सॉरी, तो बहुपद बराबर, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो k इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बच्चों 4, यानी कि आपका 4 इंटू एक्स, अल्फा बीटा का मान है कितना 1, तो आपका k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो बच्चों यहाँ पर बटे में कितना है 1 है, यानी कि आपका k बराबर आपका आ गया 1, यानी आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, बहुपद बराबर आपका आ गया 1। तो ठीक है बच्चों, आपका ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में।